सुप्रभात फैमिली। ये है छठ का तीसरा दिन यानी 21 नवंबर और अब इस समय करीब 3 साढ़े 3 के लगभग हो रहा है टाइम। मेरे पास घड़ी मोबाइल तो है नहीं कि मैं टाइम सही से बता सकूं। और अब हम लोग नहा धो करके फिर से पोखरा में खड़े हो गए हैं। और ये मेरी भाभी उसी तरह से सिंदूर का टीका लगा रही हैं, हाथ में सूर्य भगवान की आकृति बनाकर उस पर अर्पण, अक्षत, फूल, सुपारी, पैसा मुझे देंगी। उसके बाद फिर सूप से अर्घ दिया जाएगा। उगु उगु सूरज आदित अर्घ का बेरा भयो। उगु उगु सूरज आदित अर्घ का बेरा भयो। तोहरी सुपिलवा में जलती दीपकवा, तोहरी सुपिलवा में जलती अगरबत्तियाँ, प्रभु लेकर खड़ी हूँ नजदीक, अर्घ का बेरा भयो। उगु उगु सूरज आदित अर्घ का बेरा भयो। उगु उगु सूरज आदित अर्घ का बेरा भयो। और अब ये सुबह का अंतिम अर्घ छठ पूजा का अंतिम अर्घ है। ये मेरा बेटा अर्घ दे रहा है दूध से, गाय के कच्चा दूध से अर्घ दिया जाता है अंतिम अर्घ। बेटा दे रहा है, बेटे के पापा देंगे, भतीजा आए हैं मेरे वो देंगे, मेरा एक देवर आया है छोटा सा है वो देगा, सभी लोग देंगे अर्घ। और यह मेरी बेटी छठ पूजा व्रत की कथा पढ़ रही है, सबको सुना रही है, खड़े होकर के कथा सुना रही है सबको। हम लोग भी सुन रहे हैं। किसी भी व्रत पूजा में कथा तो ज़रूरी होता है। हम लोग अब आ गए हैं कपड़ा बदलने, वस्त्र बदलने, निकल गए हैं पोखरा में से। और अब वस्त्र बदल करके आ गए हैं फिर से बेदी पर पूजा करने। पर बेदी की पूजा नहीं होगी, बेदी को हम लोग सेवरा देंगे और अब हवन करेंगे, आरती होगी, शंख बजेगा, पूजा पूरी तरह से संपन्न होगा। और मैं सूर्य भगवान से, आदित्य बाबा से यही विनती करती हूँ, सबसे पहले इस समय यही ज़रूरी है कि हमारे देश में, पूरे विश्व में जो कोरोना काल का डर बना हुआ है, छाया हुआ है, वो ख़त्म हो जाए और हम लोग पहले की तरह अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकें। कहीं भी डर न हो, बच्चे बाहर जा सकें, स्कूल में पढ़ सकें, कॉलेज में पढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। यही मैं माँ से विनती करती हूँ, भगवान से विनती करती हूँ कि हम लोगों से जो भी गलती हुई है उस गलती को क्षमा करके हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीने की अनुमति दे दें। हम लोग हवन कर रहे हैं। हवन के बाद मेरे बच्चे भी हवन करेंगे, बच्चों के पापा भी हवन कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त सब लोग नहाया है। ये मेरी बेटी और मेरी सहेली की बेटी, दोनों लोग अर्घ दे रही, अरे हवन कर रही हैं। और मेरे बच्चों के पापा शंख बजा रहे हैं, मैं आरती कर रही हूँ। पूजा पूरी तरह से संपन्न हुआ। एक बार सब कोई मिलकर बोल दीजिए, छठ मैया की जय। और अब मैं पूजा करके अपने घर का पूजा जो प्रतिदिन करती हूँ वो कर रही हूँ। भोले बाबा को जल चढ़ा रही हूँ, तुलसी मैया को जल चढ़ाऊँगी, अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर लूँगी। और अब ये मेरा पारण है। खाने का कुछ ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, इसलिए दाल, चावल और पूड़ी, दही, आलू टमाटर का चोखा बनाए हैं। और ये चाय, सबसे पहले हम लोग चाय पिए, तो आप लोग भी पीजिए चाय। सब लोग मिलकर चाय पीते हैं। चाय पीने से ना, किसी भी व्रत के बाद, ये प्रसाद है आप सभी के लिए, सब लोग प्रसाद ले लीजिए प्लीज़। किसी भी व्रत करने के बाद सबसे पहले चाय पीना चाहिए, खास करके निराजल व्रत में। उससे गला फटता नहीं है, खराश नहीं आता है। उसके बाद ही पानी वगैरह पीना चाहिए, कुछ खाना चाहिए। और किसी भी व्रत के पूर्ण होने पे सीधा निकाला जाता है, जो हम पंडित जी को देते हैं। तो
तो मैं ये सीधा निकाली हूँ। मेरे मेरे शहर में मंदिर है, शीतला माँ की मंदिर है, मैं वहाँ पे भिजवा दूँगी अपने बच्चों से। सीधा निकाल करके ही पारण किया जाता है। सो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और हो गई छठ पूजा। अभी तक आप लोग मैं सोची कि आप लोगों से अच्छे से बात कर लूँ, मिल लूँ, क्योंकि अभी तक तो जो भी देखे मुझे तो अस्त व्यस्त में ही देखे होंगे। कैसा रहा छठ पूजा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूजा नहीं, मेरा वीडियो कैसा रहा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि पूजा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। पूजा तो अपने आप में बहुत ही वर्णन है। पूजा की बहुत महिमा है। छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार होता है और इसकी महिमा भी बहुत ज्यादा होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। वैसे तो पूजा से संबंधित जितनी भी त्योहार होता है उसकी अपने आप में एक खासा महिमा होती है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और ना ही उसकी कोई सही विधि बता सकता है। बस अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने घर की परंपरा होती है जिसे हम निभाते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा मेरा छठ पूजा आप लोगों को कैसा लगा। इस बार मैं पोखरा पे नहीं गई थी, घर पे ही की हूँ छठ पूजा। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोनों मिलकर शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। और बाय।